हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और हम सब भी यहाँ अच्छे से हैं। और ये व्लॉग है मंडे का, और मंडे को सुबह सुबह बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं लग गई थी अपने रेगुलर घर के रूटीन कामों में। दूध आ गया था, दूध उबालना, चाय बनाना, फिर खाने की तैयारी, बस वही सारे काम शुरू हो चुके थे मेरे। और अभी पिछले कुछ दिनों से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बस से नहीं जा रहे हैं, वो सुदीप जी छोड़ने जा रहे हैं उनको। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि कुछ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बच्चों ने फिर पापा के साथ जाना शुरू कर दिया था। और मैंने भी फिर उनको बोला कि जब तक थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है तब तक आप ही छोड़ दीजिए, बच्चों को बस में थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसलिए पास में ही है स्कूल, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं, प्रैक्टिकल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर दूर होता स्कूल तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर उन्होंने, सुदीप जी ने मुझसे बोला कि मैं जा ही रहा हूँ इनको छोड़ने के लिए, तो मैं पोहे लेकर के आऊँगा, तो ब्रेकफास्ट मत बनाना। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, सिर्फ चाय बना कर रख ली थी। और ये मेरे जो कुशन कवर हैं, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था कि इनको मुझे निकाल करके और वॉश करना है। तो फटाफट मैंने उनको निकाल के और वॉश करने के लिए रख लिया था। यहाँ मैं आ गई थी किचन में मैंने फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी सीधे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का कोई टेंशन नहीं था। तो सीधे मैंने फिर आटा लगाना शुरू कर दिया, दाल भिगो करके रख दी थी। और फिर सुदीप जी आए तो फिर हमने साथ में चाय पी, और फिर मैंने बाकी किया, खाना बनाने का जो काम था वो किया। और आज मैंने सोचा था मैं मसूर की दाल और मटर गाजर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस मसूर की दाल मैंने गला दी थी और आटा निकाल लिया था। और गाजर और मटर की बिल्कुल सिंपल सी सूखी सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही पसंद है हमारे घर में, बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी। तो वो बनाऊँगी, तब आपको बताऊँगी मैं कि क्या क्या डाला है मैंने उसमें। और आटा हमेशा लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर के और आटे के ऊपर अच्छे से लगा देती हूँ ऑयल को, और फिर ढक देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है आटा। ये गाजरें मैंने अभी 2 दिन पहले ही मंगाई थी, बहुत अच्छी गाजर आई थी ये रेड वाली। और आधी तो मैंने सब्ज़ी के लिए निकाल ली, आधी मैंने वापस रख दी थी फ्रिज में, बिल्कुल फ्रेश थी ये। और अभी मुझे लग रहा है कि अगले 3 दिन 4 दिन तक ये ऐसे ही फ्रेश बनी रहेगी। तो ये तो मैं सब्ज़ी कर लूँगी अभी इसकी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जो बची हुई गाजर है ना, इसका मैं कल या तो गाजर की खीर या गाजर का हलवा बना लेती हूँ। क्योंकि अब क्या है ना कि ठंड बस जाती जाती लग रही है मुझे, क्योंकि अभी एकदम कम हो गई है ठंड यहाँ पे तो। और बिल्कुल मतलब जो एक अच्छी खासी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, वो तो सब बंद हो चुकी हैं। और बल्कि दोपहर तक आते आते हल्का सा गर्मी का एहसास भी होने लग गया है। तो मुझे लग रहा है इससे पहले कि ना ठंड पूरी तरह से चली जाए, मैं एक बार गाजर का हलवा बना लूँ। मैंने अभी तक बस एक ही बार बनाया है गाजर का हलवा, शायद हाँ 1 या 2 बार बनाया होगा। मम्मा के घर पे बन गया था 2-3 बार, तो मैंने फिर 1 बार या 2 बार ही बनाया, इससे ज़्यादा नहीं बनाया। तो अब मैं एक बार और बना लूँगी, ताकि जाते जाते ठंड को विदा करते करते भी इन गाजरों का हलवा एक बार हम खा सकें। ये क्या है ना कि ये जो रेड वाली गाजर होती है, ये साल में बस एक ही बार देखने को मिलती है ठंड में। उसके बाद तो साल भर वो जो ऑरेंज कलर की गाजर आती है ना, वो दिखती हैं। वो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आती, ना उनमें वो टेस्ट होता है, ना वो खुशबू होती है। यही गाजर होती है जो होती है। और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि घर में शादी है। और जब शादी होती है घर में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम हो जाता है। और बस यही है कि फिर भी जो रूटीन के काम हैं वो तो चलते ही रहते हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते। तो बच्चों का स्कूल जाना, सुदीप जी का ऑफिस, मेरा काम घर का, क्लीनिंग का, और भी खाना, ये सब तो रोक नहीं सकता, ये तो चलते ही रहेगा। तो शादी के साथ साथ, शादी की तैयारियों के साथ साथ ये काम भी चल रहे हैं मेरे। तो थोड़ा सा मुझे ओवरबर्डन हो गया था।
तो हो सकता है अभी इस वीक, क्योंकि मैरिज है इसी वीक में, तो थोड़ा सा मैं इरेगुलर रहूँ व्लॉग्स के साथ। तो आपको मैंने कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट डाली हुई है कि अपडेट मैं आपको करती रहूँगी। व्लॉग्स मेरे हो सकता है एक आध दो दिन इधर उधर लेट हो जाए इस वीक, पूरा वीक इस तरह की इरेगुलरिटीज़ चलती रह सकती है, बट दिस इज़ फॉर ओनली दिस वीक, क्योंकि इस वीक शादी है। नेक्स्ट वीक तक तो फिर सब जब हो जाएगा, शादी हो जाएगी, सब सेटल हो जाएगा, वापस से मेरा नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा, तब फिर रेगुलर व्लॉग्स भी शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं अभी व्लॉग्स रेगुलर पोस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो वेट करते हैं मेरे व्लॉग्स का। तो मुझे एकदम याद आया कि हो सकता है मेरे व्यूअर्स मेरे लिए वेट कर रहे हों, उनके लिए मुझे स्पेशली ये बताना पड़ेगा कि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। बस इस वीक में जैसे ही मेरा घर में शादी जो निपट जाएगी जब, तो सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। और शादी है मेरे छोटे भाई की, तो हमें अभी बस 1 या 2 दिन के अंदर निकलना है यहाँ से, बारात लेकर जाना है और दुल्हन को लेने। तो जब भी मैं निकलूँगी तो जो भी मुझे इंटरेस्टिंग क्लिप्स लगेंगी या मुझे लगेगा कि ये आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं ये मोमेंट, तो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसमें ये भी रहता है ना कि जब आप जाते हो कहीं पे, किसी दूसरे के घर पे जाते हो, तो हमें मालूम नहीं होता है कि वो सामने वाले को वीडियो लेना कंफर्टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही था कि मुझे अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे मैं किस तरह से व्लॉगिंग कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पर जो भी होगा मैं आपको क्लिप्स और शॉर्ट्स देती रहूँगी, अपडेट्स देती रहूँगी, और जो भी मुझे लगेगा कि ये बेस्ट है आपके साथ शेयर करने के लिए, वो ज़रूर करूँगी। और ये देखिए गाजर मटर एक साथ कितने सुंदर लगते हैं ना, ये जो कॉम्बिनेशन है हरा और लाल का। ये जो सब्जियां होती हैं, हरी लाल सब्जियां, ये हमें विंटर्स में ही देखने को मिलती हैं, उसके बाद तो पूरा साल तरस जाते हैं देखने के लिए। और बस मैंने फिर यहाँ पे अपनी दाल चढ़ा दी थी, मसूर की दाल जो मैंने गला कर रखी थी, उसमें सिर्फ कुकर में पानी डाला मैंने, हल्दी नमक डाल करके, और चढ़ा दी थी। बघारूंगी मैं इसको बाद में, वो आपको दिखाऊंगी किस तरह से बघारती हूँ मैं इसको, मसूर की दाल को। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बघार के देखिएगा उस तरह से जैसे मैं करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा घी भी डाला था मैंने इसमें, और ये ज़रूर करिएगा, दाल में जब हल्दी नमक डाल के आप उसे प्रेशर देते हैं ना, तो 1 चम्मच घी ज़रूर डाल लिया करिए, उससे दाल का पूरा एक सौंधापन आ जाता है। और यहाँ सुदीप जी उस पोहे लेकर के आ गए थे मेरे लिए भी, और उन्होंने खुद ने तो गरम गरम वहीं खा लिए थे, कह रहे थे। तो बस मैं अपने पोहे लेके बैठी, और मैं बताऊँ आपको आजकल क्या होता है ना, सुबह से जो मेरा दिन शुरू होता है 7 बजे से, तो वो रात को 11-12 बजे तक ऑन टोज रहती हूँ मैं, लगातार 1 मिनट बैठने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो बस टाइम होता है ना सुबह का, जो मैं थोड़ा सा बैठ कर के चाय और नाश्ता करती हूँ, इस टाइम के अलावा मुझे 1 मिनट नहीं मिल पाता है, फिर सीधे रात को सांस लेती हूँ। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी शादी की तैयारी भी चल रही है ना साथ साथ, और घर के काम तो चल ही रहे हैं साथ साथ, तो ये दोनों चीज़ें जब पैरेलली चलती हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है काम, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट फील करने लग जाते हैं आप। और मुझे तो फिर अभी क्या है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, कबीर का बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है बिल्कुल, और उसी बीच में ये शादी का भी चल रहा है, उसी बीच में सोहम के भी टेस्ट चालू हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ आ गई थी बिल्कुल। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सब्ज़ी और दाल को भी। तो दाल मेरी बहुत अच्छी गल चुकी थी अच्छे से, मैंने उसको ढक्कन खोल के रख दिया था कुकर का, और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है सब्ज़ी के लिए, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। उसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी मैं, थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं गाजर और मटर।
और यहाँ भी मैं बहुत जल्दी में खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है मार्केट के लिए। आज मुझे सारे ज़रूरी काम निपटाने हैं मेरे, क्योंकि अब हमारे पास एक ही दिन का टाइम बचा है। परसों हमें निकलना है यहाँ से जबलपुर के लिए, तो एक दिन का टाइम बचा हुआ है बस मेरे पास। और आज ही मुझे अपने सारी चीज़ें पूरी मतलब रैप अप करनी है, पैकिंग। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ मैं। तो गाजर और मटर मैंने डाल दिए थे हींग जीरा डालने के बाद। और देखिए कितनी खिली खिली सी सब्ज़ी लग रही है यहाँ पे। और ये मेरी मसालदानी भी खाली हो गई थी, तो मैंने फटाफट इसको भी भरना शुरू कर दिया। जीरा एक का जो वो है डब्बा वो खाली हो गया था, हल्दी का डब्बा खाली हो गया था। तो दोनों ही चीज़ें मैंने फटाफट भर ली थी, क्योंकि अब क्या होता है कि एक बार अगर आप इसको टालो तो फिर वो टलते ही चला जाता है। तो हाथों हाथ ही भर लेना चाहिए इसको। और अभी मेरी ये जो मसालदानी है इसको पेंडिंग पड़ा हुआ है धोना भी। इसको धोना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये है पीतल की, और पीतल की मैं जो धोती हूँ ना वो नींबू और नमक से धोती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा घिसने में लगता है। और ये देखिए मैंने जब ढक्कन हटाया तो ये थोड़ी थोड़ी गलना शुरू हो गई थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी देख देख करके, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि बनेगी तो ये सूखी सब्ज़ी, इसको हम लटपटी नहीं बनाएंगे, सूखा बनाएंगे। तो पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी मैं, और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। और मैंने गरम मसाला इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं डालूंगी इसमें पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने से ना बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट फ्लेवर आ जाता है इस तरह की सूखी सब्जियों में। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। गरम मसाला स्किप कर दीजिएगा और पाव भाजी मसाला डाल के देखिएगा एक बार। कोई भी सूखी सब्ज़ी हो, गोभी आलू की हो या आलू मटर की हो या मटर गाजर की हो, तो कई बार जब पाव भाजी मसाला आप डाल करके देखिएगा ना, तो उसमें आपको एकदम चेंज ऑफ फ्लेवर महसूस होगा खाने के समय। और बस मेरी सब्ज़ी डन हो गई थी, तो बस मैंने इसको खाली कर लिया था। और इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया था थोड़ा सा घी। घी इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं इस कढ़ाई में बघारूंगी दाल। जो मसूर की दाल मैंने कुकर में प्रेशर दे करके हल्दी नमक और घी डाल करके प्रेशर कुकर दिया था, उसके लिए मैंने तैयारी पहले से करके रखी थी, जिसमें मैंने काट के रखा था एक छोटा प्याज, एक टमाटर और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची। बस इतनी चीज़ें लगेंगी आपको इस दाल को बघारने के लिए, जिसमें पहले मैंने डाल दिया है टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची घी में। थोड़े से जब टमाटर हमारे वो हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, मशी हो जाएं, उसके बाद ही आप ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालिएगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके जब तक कि इसकी रॉ स्मेल चली न जाए, हमारा पेस्ट जो है लहसुन और अदरक का, तब तक थोड़ा सा भूनते रहिए घी में। घी में भूनने से इसकी जो खुशबू आती है ना, आहा बहुत अच्छी खुशबू आती है। पूरे घर में इसकी एक बहुत यानी अच्छा स्ट्रॉन्ग अरोमा फैलता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इस तरह से एक बार दाल बघार के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये मसूर की दाल इस तरह से बघरी हुई। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। घी डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा हींग और ज़ीरा भी डाला था। उसके बाद ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और हल्दी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, हल्दी मैं डालूँगी जब मैं दाल डाल दूँगी, उसके बाद हल्दी और नमक दोनों डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें डाला है बिल्कुल सूखा लाल मिर्च पाउडर। बहुत तीखा नहीं था ये, थोड़ा सा कम तीखा वाला है। और साथ में डाल दूंगी मैं दाल भी। दाल हमारी बहुत अच्छी गलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस मसूर की दाल का बहुत अच्छा गलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो उसका टेस्ट जो है वो इन्हांस होता है और टेस्ट खुल करके आता है उसका। ऐसे खड़ी खड़ी दाल ना हो, बिल्कुल अच्छी गली हुई दाल हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मेरी दाल थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी है। अभी मुझे इतनी गाढ़ी नहीं चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको थोड़ा रनी कर लूँगी।
पानी डालने के बाद इसको कम से कम 2 से 4 मिनट तक अच्छे से बॉयल आने दीजिएगा, तब तक जब तक कि ये पूरा एक सार ना हो जाए। पानी अलग दाल अलग ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल एक जैसा हो जाना चाहिए। दाल के अंदर पानी बिल्कुल इस तरह मिक्स होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक सार हो जाए। और मेरी दाल ऑलमोस्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ डाल लिया है हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया डालिएगा, उसकी बात ही अलग होती है, खुशबू ही अलग होती है। और बस 1 मिनट और इसको मैं थोड़ा सा पका करके और गैस कर दूंगी बंद। और सबसे पहले मैंने लगा दी थी सुदीप जी की थाली, उनको जाना था जल्दी और वो ही मुझे छोड़ते हुए निकलने वाले थे बाहर। ऑफिस जाना था उनको, तो उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे जहाँ जाना था वहाँ पे, और रास्ते में ही आता है वो मार्केट जहाँ मुझे जाना था। तो बस मैं फटाफट रोटियाँ सेकना शुरू कर दी थी। कबीर भी स्कूल से आ चुका था, तो उसके लिए भी मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी। सोहम नहीं आया था, सोहम थोड़ा लेट आता है, वो 4 बजे तक आता है, तो उसकी रोटियाँ मैंने कैस्ट्रोल में रख दी थी और पूरा खाना अच्छे से रख करके पूरा क्लीनिंग करके और फिर ही मैं निकली थी। इसी बीच में मेरी मेड भी आ गई थी। आपको मैंने बताया था ना कि मैंने मेड नहीं लगाई हुई है। अभी पिछले 6 दिन पहले ही, 6-7 दिन पहले ही मैंने एक मेड को रख लिया है, जो हेल्पर मुझे हेल्प करती हैं झाड़ू पोछे में, उनको रखा है मैंने। और वो बिल्कुल टाइम से आ जाती हैं, जो मुझे टाइम सूट होता है ना 2 बजे के आसपास का, तभी आती हैं। बस तब मेरा खाना वाना सब हो चुका होता है। तो ये कोम्ब है, ये ऐसा है, नॉर्मल सा है, ये जो बड़े ब्रिसल वाला कोम्ब है। एक ये लक्स सोप है, और एक ये जो मेरे को रेंज है ना इसकी लॉरियल की, ये बहुत अच्छी लगती है। ये है ड्रीम लेंथ है, ये बहुत अच्छी रेंज है। तो इसके ना मैं शैम्पू कंडीशनर दोनों साथ ही खरीदती हूँ हमेशा। ये कंडीशनर और ये शैम्पू हमेशा ये दोनों मैं साथ में ही लेती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट मुझे अभी तक लगती है। मेरे हेयर पे जो सूट करी है अभी तक वो यही रेंज सूट की, और बहुत अच्छा है ये। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। ड्रीम मैजिक, ड्रीम लेंथ है सॉरी, और लॉरियल का है ये। पिंक ढक्कन और ऑरेंज बॉटल है इसकी। और एक ये ग्लिटर पॉलिश है, थोड़ा सा ग्रीन टिंज है इसमें, और ये वाले में गोल्डन टिंज है। ये भी ग्लिटर पॉलिश है, दोनों ग्लिटर पॉलिश है। और एक ये नेल पॉलिश लिया मैंने, ये वाला नेल पेंट कलर थोड़ा डिफरेंट है। मुझे मतलब मेरे पास था नहीं है, और मुझे थोड़े से इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं, न्यूड शेड्स और पिंकिश टोन पे हो जो। तो ये है शेड, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो इस तरह से दिखा देती हूँ, है ना। और एक ये है, ये वाला बिल्कुल प्यारा सा मेटलिक पिंक है, बेबी पिंक टाइप का मेटलिक उसकी फिनिश है। ये भी बहुत अच्छा शेड है। और ग्लिटर का भी दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये देखिए ये है ग्लिटर वाला, ये पॉलिश के ऊपर लगता है। और अगर आप ऐसे ही लगाना चाहें स्टैंड अलोन तो वो भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा ग्रीन टिंज में। और ये रिमूवर लिया था लैक्मे का, बस यही सामान था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सामान था, कुछ चीज़ें जो मुझे लगेंगी अभी, तो मैं लेने गई थी, ये अभी लेकर के आई हूँ। और ये कपड़े उठाने आई हूँ मैं, क्योंकि ये जो कवर है ना ये धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं। और मैं चली गई थी मार्केट दोपहर में, तब मैं जब वापस आई हूँ तो ये हो चुकी है शाम। मैं आपको वो मार्केट का क्लिप नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, तो बहुत जल्दी जल्दी में मैं फ़ोन भी चार्ज करना भूल गई थी, तो पूरा सारा मेरा मार्केट का क्लिप्स तो बिल्कुल मिस हो गया। लेकिन हाँ, मैंने आपको चीज़ें दिखा दी जो मैं लेकर के आई थी वहाँ से। बस वही चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। और मुझे चाहिए था एक अपॉइंटमेंट ब्यूटी पार्लर का, जो मुझे मिल गया है, कल के लिए मिला है। तो वो सारे काम भी मुझे रास्ते में ही निपटाने थे। कुछ पार्लर्स मैंने देखे हुए थे जो अच्छे पार्लर्स हैं यहाँ पे पास में जो है कुछ, तो उनमें से जो मुझे बेस्ट लगा, उनका जिनका प्राइस मुझे ठीक लगा, तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। और उधर मेरी कल 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, सुबह मुझे निकलना है 10 बजे उधर, तो सारे काम वो एक साथ ही कर देंगे। तो बस शाम को मैं घर पहुंची थी। सुदीप जी ने मुझे जाते जाते ड्रॉप तो कर दिया था, आई मैं अपने आप ही थी, मैंने ऑटो ले लिया था वहाँ से।
और बस फिर ये घर पहुंची तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े थे वो सूख चुके थे, जो मैंने कवर धुलने डाले थे सुबह वो मैं फटाफट लगा दूंगी अभी, क्योंकि फिर ना ये तकिया ऐसे अब मुझे लग रहा है मुझे एक सेट ऑफ ये कुशन कवर्स और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इनको धोती हूँ ना तो फिर ये एकदम वाइट वाइट दिखते हैं ये जो तकिए हैं छोटे वाले। तो मैं एक सेट और ले लूँगी, अमेज़ॉन से ही लिए थे ये मैंने, तो और भी वहाँ पे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। एक और ले लूँगी ना तो उसमें ये होगा कि जब मैं ये वाले कवर धोऊंगी तो वो वाले लगा दूँगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होर्ड करना अच्छा नहीं लगता है कि 5 सेट ऑफ कवर्स या 4 सेट ऑफ कवर्स, बहुत कम चीज़ें और अच्छी चीज़ें यूज़ करने में बिलीव करती हूँ। बहुत ज़्यादा होर्डिंग मुझे किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो कुशन कवर हो, चाहे बेड शीट्स हो, चाहे कप्स हो, चाहे सॉसर्स हो, चाहे बस ये रहता है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा लिमिट में हो चीज़ें, तो वो मैनेजेबल भी रहती है। और मैं थोड़ा सा मिनिमलिस्ट टाइप की इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और ये जो कुशन कवर है ना इसमें पीछे चेन दी हुई है, तो मुझे पता नहीं क्यों ये चेन वाले जो कुशन कवर होते हैं ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मेरे जितने भी मैंने चेन वाले कुशन कवर लिए अभी लास्ट जितने रिसेंट टाइम्स में, वो सब उनकी चेनें पता नहीं कैसे ख़राब हो जाती है। इनमें से भी 2 की तो ख़राब हो चुकी है, और अब मैंने सोचा है कि अब मैं जब नेक्स्ट जो भी कवर लूँगी ना उसमें मैं चेक करूँगी कि चेन नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि चेन का बहुत इशू है। चेन पता नहीं कैसे ख़राब हो जाती है, बिल्कुल फंक्शन प्रॉपर नहीं करती है, या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है चेन की जो ये लोग दे रहे हैं चेन्स। तो भाई अब मैं चेन वाला तो नहीं लूँगी। बाकी अदरवाइज़ ये कवर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की, कोई तरह का इसमें रंग में कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई रंग निकला इसका। और ये जो बर्तनों का ढेर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये सब बर्तन अभी वेटिंग में चल रहे हैं। अभी डिशवॉशर चालू है ऑलरेडी, जब वो रुक जाएगा तब ये वाला लॉट अंदर जाएगा, तो ये अभी वेटिंग में है, क्यू में है। मैं अभी गई थी ना तो बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स लेके आई थी। ये फैंटेसी बेकरी है, अच्छी बेकरी है ये, वहाँ से थोड़े से मोमोज लाई थी और थोड़े पैटीज लाई थी, वो दोनों खा रहे हैं अभी। कैसे थे पैटीज? बढ़िया। अच्छे थे? आलू वाला अच्छा था कि पनीर वाला कि वेज? आलू। आलू का बेस्ट था। आलू का बेस्ट लगा, पनीर और वेज नहीं अच्छे लगे? अच्छे है पर आलू का सबसे अच्छा था। बर्गर, मिनी बर्गर दिखाओ हाथ में लेकर हाथ में लेके दिखा। अरे हाथ गंदे हो जाएंगे अभी। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।